आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि एक सप्ताह पहले आपने देखा था सभी सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आपने देखा कि खान सर की कोचिंग संस्थान पे गोली चला। बाद में ये भी पता आपको चला कि खान सर के बॉडीगार्ड ही गोली चलाए हैं। तो इस विषय पर हम आज ग्राम पितमास में पहुंचे हैं। शिक्षक हैं विजय नारायण शर्मा, हम उन्हीं से खास बातचीत करेंगे इस विषय पर। और रोशन सर और खान सर की आप इस पे क्या कहिएगा दोनों? बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के सामयिक विषय पर चर्चा करने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के युवा, किसान, नौजवान, मजदूर सभी को बताना चाहूंगा कि आज जो सिस्टम का दायित्व था उससे सिस्टम मुकर गई है और आज के नौजवान को अपने लिए स्वयं अपने जैसे करने का आह्वान किया जा रहा है। नौजवान पढ़ लिख करके पकौड़ा तो नहीं तल रहे हैं, लेकिन कोई ट्यूशन सेंटर, कोई कोचिंग, कोई स्कूल खोल करके अपने और अपने परिवार के लिए आजीविका के संसाधन जुटाने में व्यस्त है। और इसी कड़ी में चाहे तो फैजल खान हो या रोशन आनंद हो, दोनों अपना अपना कोचिंग संस्थान खोल करके और बिहार के पटना के बच्चों को जो नौकरी के लिए अवसर प्रदान करने वाले जैसे कि सिलेबस हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे की नियुक्तियां कम कर दी है, सेना की नियुक्तियों को बंद कर दिया है, हवाई जहाज और दूसरे क्षेत्र में भी नियुक्तियों का टोटा पड़ गया है। वैसी स्थिति में बिहार में पुलिस और मास्टर की भर्ती का जो दौर चल रहा है, यहाँ के समग्र किसान, समग्र नौजवान, समग्र अभिभावक इस दिशा में मुखातिब हैं। उनका जोर है कि किसी तरह बीए पास, एमए पास लड़का जो है सिपाही बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए परेशान है। और हमारे देश में यह काम निजी क्षेत्र के विद्यालय ही, निजी क्षेत्र के कोचिंग संस्थान ही कर रहे हैं जो रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान करें। सरकारी क्षेत्र में जो पढ़ाई हो रही है उससे हम साक्षर बन सकते हैं। नौकरी के लिए जिन प्रश्नावलियों का चयन करना है उसके आधार पर रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था पूरे सिस्टम में कहीं नहीं है। चाहे हमको कोटा जाना पड़े, इंदौर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, पटना जाना पड़े, खान सर से मुलाकात हो जाए या जो है से रोशन सर से मुलाकात हो जाए। इस प्रतियोगिता में हर कोई चाहता है कि हमको और अधिक हो, और अधिक हो। और इस दौर में खान सर और रोशन सर भी गुजर रहे हैं। उनको लगता है कि और अधिक हो जाएंगे तो और हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। क्योंकि स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए मकान तो बनाना उन्हीं को है, जमीन खरीदना उन्हीं को है, शैक्षिक ऑपरेटर्स जैसे कि उन्हीं को लेना है। सरकारी क्षेत्र तो अपने संसाधनों को कहां लगाती है
इस सरकार के बैठे हुए वित्त मंत्री बता सकते हैं या सरकार के जो बड़े नेता हैं वही बता सकते हैं। तो निजी क्षेत्र की संस्थाएं जब अपना विकास करेंगी तो जनता से, जनता के बच्चों से संसाधन उगाही करके ही अपने संस्थान का विकास करेगी। और इसी दौर में कम माने ज्यादा लोगों का आकर्षण अर्थशास्त्र के सिद्धांत है कि वस्तु के दाम जब गिरते हैं तब ग्राहक उस ओर ज्यादा जाते हैं। खान सर ने चालाकी किया है कि उसके दाम कम करके गरीब जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। अब इससे बड़े लोग जो हैं, जिनकी बड़ी ख्वाहिश और तमन्नाएं हैं, उन लोगों के दिल में कुछ कचोट होता है। तो कचोट होता है, पूंजीवाद की जो प्रतियोगिता है इसी आधार पर चलता है, सिस्टम इसी आधार पर चलता है कि ग्राहक को अगर आकृष्ट करना है तो कम करो, ज्यादा ग्राहक लो, अधिक रोटेशन से अधिक मुनाफा होगा। इसमें खान सर, रोशन सर और यहाँ की पुलिस जो अंतर विरोध है, जो समाज के बुनियादी सवाल हैं, जिससे जो है यहाँ सिपाही बने हैं, यहाँ मास्टर बने हैं, कोई एक स्कूल ऐसा नहीं है पूरे बिहार में कि जो कहे कि हमने भी पढ़ा करके एक मास्टर बना दिया है, एक सिपाही बना दिया है। उसमें भूमिका खान सर की चाहे रोशन सर की यही है। सिस्टम को चाहिए कि अगर रोजगार उन्मुखी शिक्षा दें, अगर नौकरियां हैं तो नौकरी प्राप्त करने की एबिलिटी बच्चों में दें, तो खान सर और रोशन सर से विमुक्ति हो जाएगी और वे भी जो ज्ञानी लोग हैं कहीं कलेक्टर कमिश्नर बन करके और अपना विकास करेंगे। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि आखिर पकौड़ा तले कि इंस्टीट्यूशन चला रहे। इसलिए यही अंतर विरोध है। पुलिस अगर अपने दायित्व को पूरा करके और जो है से कि निश्चिंत हो जाती है कि बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, उसका जो है उद्भेदन कर दिया, तो धन्यवाद के पात्र हैं, उद्भेदन होना ही चाहिए। लेकिन मूल जो सिस्टम के दोष है उसको पुलिस नहीं, राजनेता दूर कर सकते हैं। राजनेताओं को इस दिशा में सोचना है कि निजी क्षेत्र की भूमिका रहेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका रहेगी। तो आपने सुना कि विजय नारायण शर्मा का क्या कहना है। विजय नारायण शर्मा का साफ साफ शब्दों में कहना है कि जब सिस्टम ही फेल हो तो उस पर क्या कहना है। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।